हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज का हम लोग वीडियो का टाइटल है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में आज हम लोग मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला मॉडल वर्ब क्या है जानते हैं, उतना हम लोग पढ़ चुके। उसमें आज हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे वुड। वुड कहां पर यूज करते हैं इसको देखते हैं। तो मॉडल वर्ब वुड का मतलब क्या होता है वो समझो। वुड कहां पर यूज करेंगे, जब क्या होता है, जब हम लोग को पास्ट हैबिट दिखाते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब पुरानी आदतें, जो पहले वो आदतें थी लेकिन ठीक है, पुरानी आदतें। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, मैं शाम को डेली फुटबॉल खेलने जाया करता था, मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करता था। इस तरीके से वह सुबह उठकर पढ़ा करता था, सीता गाना गाया करती थी। यानी कि वो काम तो पास्ट के है, उसका पास्ट का आदत था। ठीक ना, पास्ट के समय में वो काम वो क्या करती थी, डेली किया करती थी या करता था। तो उस तरह सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, तखनी हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वुड। इसके मतलब सीधा सा बात क्या होगा, ज्यादातर पास्ट में करता था, करती थी या करते थे, इस तरीके से ज्यादातर आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाता हो, जैसे मैं पढ़ा करता था, यानी कि ये मेरे पास्ट का आदत है, मतलब बीते हुए समय का ये आदत था कि मैं पढ़ा करता था। तो इसको कैसे आप इंग्लिश में लिखोगे, तो रूल क्या है, बेसिक रूल, सब्जेक्ट आपको बैठाना है, जानवे करते हो, फिर उसके बाद क्या करना है, मॉडल वर्ब को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये बेसिक रूल है ना। सब्जेक्ट लिखना है, मॉडल वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। बस इतना ही इजी। मैं पढ़ा करता था। अब इसको भाई बनाना कैसे, मैंने तो क्वेश्चन दे दिया, बस सर अब बता के दिखाइए ना कैसे बनाना है, वो बोलिए ना। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। मैं पढ़ा करता था, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। पढ़ने का काम कौन करता था, हम करते थे, आप नहीं करते थे, लेकिन आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो तभी कुछ हो पाएगा। मैं पढ़ा करता था, तो ये क्या हो गया, आई, लिख दिए सब्जेक्ट। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या हुए, पढ़ने का काम किया जा रहा है, खेलने का काम नहीं किया करता था। ठीक है, मैं पढ़ा करता था, इससे हमको पता चल गया भाई ये मेरे पास्ट का हैबिट है, मतलब मेरा बीते हुए समय क्या है, आदत है। तो ये जगह हम क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। आई वुड, अब रीड। बहुत इजी था ना, आई वुड रीड। क्लियर तो कैसे किए। फिर एक तरह और एग्जांपल लेके देखते हैं। सीधा सी बात, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद मॉडल वर्ब बैठाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठाना है। याद रखना हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, कोई फॉर्म लग ही नहीं सकता है, इसलिए वो मॉडल है भाई। ना तो कोई अलग उलग कोई वर्ब नहीं है, वो हमेशा क्या वर्ब के साथ क्या लगेगा, हमेशा मॉडल वर्ब का जब भी लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एकदम ओरिजिनल रूप लेता है वो दो सेकेंड रूप नहीं लेता। तुम कहोगे सर आई वुड इस तरह से लिख देंगे और पर रीडिंग लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ आप समझो, मैंने तो मॉडल वर्ब बैठा दिया, लेकिन देखो रीड है, इसका ओरिजिनल रूप नहीं, इसमें आईएनजी लगा दिया, यानी कि इसमें क्या कर दिया, कंटिन्यूअस फॉर्म में कर दिया। इस कारण से क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये यूज नहीं होता। याद रखना वर्ब, मॉडल वर्ब हमेशा कि इसमें यूज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे तो कोशिश करें याद रखने का। और क्या बोल सकते हैं हम, कुछ बोल सकते हैं नहीं। तो उसके बाद आई वुड रीड, उसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोज स्कूल जाया करती थी और अभी नहीं जा रही है ना, वो रोज स्कूल जाया करती थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्टेप वन क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना, सब्जेक्ट पहचानना। तो भाई स्कूल जा रहा है, जाया करने का काम कौन, स्कूल जाने का काम कौन करती थी, हम करते थे, आप करते थे, आपका पड़ोसी वाला करता था, कौन करता था, कौन करता था, वो।
ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या काम हो रहा है, जाने का, ये तो जाया करते थे, इस जगह क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, स्टेप 1 सब्जेक्ट लिखना है। सी, वह का सी होगा ना भाई, वह का ही भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो करती थी, पता चला कि लड़की जाती थी, लड़का नहीं जाता था। सी, उसका क्या होगा, जाने का हो गया, लेकिन पहले मॉडल में लिखा वुड गो टू स्कूल, इतना दूर लिखा, और रोज का इंग्लिश होता है डेली। क्लियर ना। आप क्या, जब इस तरह का सेंटेंस आएगा आप उड़ लगा के बोल पाओगे, हाँ सर बोल देंगे, अब तो हम सीख गए कैसे बनाना है इसको, सीख गए ना। क्लियर ना। अब कोई भी आपसे इस तरह से पूछेगा, भाई वो रोज स्कूल जाया करते थे, वो खेला करते थे, वह पढ़ा करते थे, वह दौड़ा करते थे, वह बात किया करती थी, तो इस तरह का जितना पहले क्या करे, वो काम तो तुम्हारा आदत था। सीधा सा बात है, जब लगेगा वो काम तो आदत है, मतलब वो हैबिट था पहले के टाइम में, तो वो क्या होगा आपका, पास्ट के टाइम में जब भी हैबिट होगा, तब आप कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ब से यूज करके बनाओगे, वुड से। समझ में आया? मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई वुड रीड न्यूज़पेपर डेली। ये ना, क्लियर ना। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में पूछे ना भाई, हम आपको बताएंगे, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, बस आप क्या सीखे। क्लियर। और वुड का प्रयोग और एक जगह होता है, वो जगह भी आप समझ लो। ये अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और नहीं लिख रहे हो तो दिमाग में नोट डाउन कर लो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब विनम्र अनुरोध के लिए, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, कोई नॉर्मली बहुत शांतिपूर्वक, क्या आप चाय लीजिएगा, चाय पीना पसंद कीजिएगा, क्या आप खाना खाना पसंद कीजिएगा, क्या आप ये बुक लीजिएगा, इस तरह का जितना आएगा, जैसे ये आया, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय चाय लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस होगा, जब लगता है आपको कोई क्या कर रहा है, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, एकदम शांति पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तब तब भी क्या यूज करोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। क्लियर। अब उसका बाद वुड तो कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद आते हैं हम लोग ये और टू में। और टू का देखते कैसे करना है, और टू जान दो, सूट का ही जैसा है, जस्ट और टू। ये मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं, और टू क्या होता है, और टू की हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाहिए। तो और टू का मतलब चाहिए होता है, जिससे हमको पता चलता है क्या, आपका ड्यूटी, आपका ड्यूटी, कोई मोरल मोरल चीज, या आपका, ठीक है, या हिंदी में बोल सकते कर्तव्य, ठीक है, नैतिक चीज, ठीक है, नैतिक नैतिक चीज है। तो ये जगह आपको कैसे करना है बता देता है, ड्यूटी का है कर्तव्य, मतलब वो आपको काम तो करता, आपका कर्तव्य है, आपको काम तो करना चाहिए। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उसे माता पिता की बातों को सुनना चाहिए, वो अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। इस तरह जितना भी सेंटेंस होगा, इस जगह आप क्या लगाओगे, और टू लगाओ, जहां पर लगता है कर्तव्य है, मतलब उसका ड्यूटी है, उस काम को उसको करना ही चाहिए, मतलब उस काम को मतलब करना ही चाहिए, मतलब क्या, उस काम को क्या उसका करना चाहिए, उसका ड्यूटी है, उसका वो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपको ये जगह कौन सा यूज करना है, और टू यूज करना का। समझ में आया ना। अब जैसे उसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये जगह,
उसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये जगह आप कैसे करोगे, उसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहुत ईजी है रे भाई। क्या करना है, हम लोग ऑट टू प्रयोग से क्या भी चाहिए है, हम लोग जान गए कि यहाँ पर क्या है, एक मॉरल है, नैतिक चीज है, हाँ उसको माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, उनका उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है, वो करना चाहिए, धर्म है। अब उसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इसको कैसे मतलब, सबसे पहले हमको क्या डिसीजन लेना है, आप बताओ। सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन है, किसको सम्मान करना चाहिए। भाई माता पिता सम्मान तो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, माता पिता से बढ़कर कोई चीज है, लेकिन यहाँ पर किसको माता पिता, उसे करना चाहिए। इस जगह क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ बस सम्मान करना, ये वाला हो गया वर्ब, ये रिस्पेक्ट वाला आप बनाते हैं। आई सब तो हो ही गया, समझ गया, तो बनाते हैं। तो ही लिख दिए, ही क्या लगाना है आपको, ऑट टू लगाना है, ऑट टू, उसके बाद क्या लगाना है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, माता पिता है, डायरेक्ट पेरेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। ही रेस्पेक्ट्स टू, ही ऑट टू रिस्पेक्ट्स पेरेंट्स, हो गया। अब क्लियर। उसी तरीके से और भी जैसे सीता को पढ़ना चाहिए, तो ये जगह कैसा होगा, सीता को पढ़ना चाहिए, तो करेंगे तो कैसे होगा, सीता सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या हो गया, चाहिए, पता चल गया, तो हम हिसाब समझ गए कि यहाँ पर क्या करना है, ऑट टू लगाना है। तो उसका ये कर्तव्य, नहीं अगर नहीं पढ़ेगी बेचारी, तो नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, परीक्षा में क्या आ सकता है, बोलो आप लोग ही बोलो, परीक्षा में क्या आ सकता है, 100 में कितना आएगा, 100 में 100 गो लड्डू आएगा, 100 गो। तो सीता और तो पढ़ना का हो गया, और टू रीड, बस ऑट टू का प्रयोग हम लोग सीख गए। अब आते हैं विल और शैल का प्रयोग करना, ठीक है। तो विल और शैल का प्रयोग हम लोग भाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। विल शैल तो आप लोग फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हो, जिसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जब गा गे गी रहता है, जैसे कहने का मतलब है विल तो एक, विल और शैल ये क्या बताता है, फ्यूचर बताता है, क्या बताता है, फ्यूचर, फ्यूचर में कोई जो कुछ घटना होने वाला है वो विल सेल से पता चलता है ना। तो ये मॉडल वर्ब हमको क्या होता है, फ्यूचर का टाइम को शो करता है। तो इसके हिंदी हम लोग समझते हैं, इसका हिंदी में क्या लास्ट में क्या, गा गे गी आ सकता है, ठीक है। जैसे अब विल क्या फ्यूचर टाइम को बताएगा, जैसे वह कल स्कूल जाएगी, वह कल स्कूल जाएगी। तो भाई कैसे करोगे आप, जैसे हम लोग सिंपल से सब्जेक्ट बैठाना है, मॉडल वर्ब बैठाना है, प्लस क्या बैठाना है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब बैठाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठाना है, प्लस ऑब्जेक्ट बैठाना है, यही ना बेसिक फॉर्मूला ही ना। सब्जेक्ट को दे देना है, मॉडल वर्ब लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग में इतना ही याद रखना है। उसके बाद तो सब इंग्लिश आपको क्या होगा, चुटकियों में होगा। कैसा होगा देखो, वह कल स्कूल जाएंगे, तो ये जगह होगा सब्जेक्ट हो गया। हमको पता चल गया ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में होने वाला है, तो ये देखोगे तो होगा, जैसे हम लोग फ्यूचर इंडिपेंडेंस पढ़ा रहे हैं, वह कहोगे सी, सी स्कूल, स्कूल का क्या हो गया, पहले लगा देगा सी के साथ विल लगा देगा, सी विल गो टू स्कूल, सी विल गो टू स्कूल। कल का हो गया, कौन सा कल है, आने वाला कल की बीता हुआ कल, पहले आप बताओ। फ्यूचर की बात हो रही है तो हमें दो कल होता है,
एक कल होता है आने वाला कल, जिसको हम लोग टुमारो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कल होता है एक और, ये आने वाला है, यानी कि कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ये क्या है, आने वाला कल है। लेकिन कल मैंने पढ़ा दिया है, वो कौन सा कल है, बीता हुआ कल है। समझ में आया? कल आप स्कूल चले गए, चल के आके पढ़ पे घर में आ भी गए हैं, तो आपका वो बीता हुआ कल है। लेकिन कल आप स्कूल जाने वाले हैं, परसों कल आप स्कूल जाने वाले हैं, तो कौन सा कल होगा, आने वाला कल हो जाएगा यस्टरडे, जब बीता हुआ कल है, ठीक है। याद रखना होगा, फ्यूचर में बीता हुआ कल नहीं आता है, वो पास्ट में आता है। जैसे कल मैं स्कूल गया था, तो कौन सा कल है, पास्ट का कि फ्यूचर का, कमेंट में करना तो, ठीक है। अब सी विल गो टू स्कूल टुमारो, इस तरीके से समझ में। और शैल कहाँ लगाना है, ज्यादातर पहले का मतलब फॉर्मल में आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। अभी सबके साथ वी विल लग जाता है, आई और वी के साथ क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। जैसे मैं कल पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ रहा है, काहे नहीं पढ़ेगा, वो पता नहीं, आज नहीं पढ़ेगा, कल पढ़ूंगा, बाप रे बाप, मैं कल पढ़ूंगा। तो इसको बनाते हैं, तो हो गया आई शैल रीड टुमारो, क्लियर ना। यानी कि फ्यूचर का काम होने वाला सब पता चलता, तब आपको शैल और विल का उपयोग करना है, कोई डाउट नहीं। तो आपके लिए अब क्या कहते हैं, मैंने समझा दिया, ought to का प्रयोग, would का प्रयोग, शैल विल का प्रयोग सिखाया। अब आपके लिए कितना का सवाल आएगा, 7 करोड़ का क्वेश्चन आएगा। अब 7 करोड़ का प्रश्न आपका भी स्क्रीन में आएगा 5 मिनट तक। तैयार हो 7 करोड़ का प्रश्न देखने के लिए, प्रश्न देखने के लिए? तो इसको मिटाते हैं और 7 करोड़ का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगी। आइए, 7 करोड़ आपको असली नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको क्या कर दिया जाएगा, लिख के भेज दिया जाएगा कमेंट में, आप 7 करोड़ जीत गए हैं। लेकिन आप क्या हो गए, असली नहीं देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, लिख कर भेज देंगे। तो आप भी सिर्फ क्या करना, लिख के आंसर भेज देना। तो आप एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप कर ना, सीता रोज खाना बनाया करती थी, उसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। वह वह कल गांव जाएगी। तो 3 क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर है, और 3 क्वेश्चन का जवाब देने से आपको 7 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन कौन सा 7 करोड़ मिलने वाला है, नकली। सिर्फ लिख देंगे 7 करोड़। तो भाई आप आंसर इसको कमेंट में देते हैं, कमेंट में देना। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, फिर मिलते हैं, बाय।